और आज भी गुजरात के जितने चोर हैं, जितने भारत के चोर हैं, सब जब निकालो तो तुम और गुजराती निकलते हैं, और गुजराती में भी उनका सरनेम मोदी निकलता है। जितने चोर हैं ये आप जान लो। इसको ये साथियों बड़े पैमाने पे इस देश में लूट खसोट चल रही है। इस देश का अगर आप लोग चाहते हो, ये बाबा साहब ने जो ऑटो का जो आप बाबा साहब ने छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया, जो बाबा साहब ने चलाया, जो मानव मसीहा कांशीराम ने साहब ने चलाया, वो मूवमेंट को जो एक जगह रुक गया है, उस मूवमेंट को आज आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी लेकर के आगे चल रहे हैं। तो हम इस कुर्सी का 4 पाया होता है, उसमें एक पाया बिना आजाद समाज पार्टी की लगे वो कुर्सी बनी नहीं पाएगी। तने के स्तंभ तो 2027 में बन जाएंगे और आप बदौलत, और उसका टेलर 2026 में देखेंगे। खुद करिए, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीना के अंदर गंगा पार में केतली ही केतली दिखाई देगी, केतली दिखाई देगी। और हम लोग एक बड़ी तादाद के साथ, मजबूती के साथ हम लोग यहां आजाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे, बढ़ता जाएगा। और ब्राह्मण ने शंख बजाया, हाथी तो नहीं बढ़ा बल्कि गड्ढे में 2009 में गिर गया। उस समय देश में लोकसभा का चुनाव था, आप सब लोग जानते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं लग रहा था, चाहे गडरिया हो, चाहे अहिर हो, चाहे राजभर हो, तमाम बहुत सी जातियां, चाहे जाट हो, चाहे गुर्जर हो, जो भी मोस्ट बैकवर्ड हो, जो भी 85% में, चाहे यहां का मुस्लिम हमारा समाज हो, धार्मिक अल्पसंख्यक, सभी लोगों ने जो मानव मसीहा कांशीराम साहब को चाहते थे, मानते थे, उन लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए 2007 में बहुजन समाज पार्टी को फुल प्लेस की सरकार बनाई। लेकिन उसी बीच में एक नेता का उदय होता है। मानव मसीहा कांशीराम साहब अपने जिंदे जी कहा करते थे कि ब्राह्मण जो होता है वो नींबू की तरह होता है, एक कढ़ा दूध में अगर 1 बूंद नींबू डाल दो तो दूध फट जाता है। उसी नामक एक मिश्रा नामक ब्राह्मण को मानव बहन जी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, राज्यसभा बनाया। उसने 2007 में जो यहाँ का दलित था, जो यहाँ का पिछड़ा था, जो यहाँ का धार्मिक अल्पसंख्यक था, उसने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई। लेकिन वो सरकार का जो श्रेय 85% को मिलना चाहिए था, वो श्रेय अकेले एक ब्राह्मण मिश्रा नाम का ले गया। नेता से कहा कि भाई बहन जी, पूरा ब्राह्मण समाज आपको वोट डाला है, इसीलिए बहुमत की फुल प्लेस की सरकार आई है। नेता गुमराह हो गई। आप जानते हैं कि 2007 में जब ये सरकार बनी तो तब तक ये बहुजन समाज पार्टी थी। लेकिन 2007 से 9 तक आते आते 9 की जब रैली हुई तो बहुत बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन एक तो 2006 में हुआ, फिर उसके बाद 9 में हुआ। ब्राह्मणों को बहुत टिकट मिला। लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में रैली हुई, तमाम बुलाए गए ब्राह्मण, तो उसमें ज्यादा 100-200-400 लोग रहे होंगे। लेकिन जो भी दलित और पिछड़ा गोरा चिट्टा दिखा, वहां सवा मंजने उनको पहना करके ब्राह्मण घोषित कर दिया गया कि बैठ जाओ, तुम ब्राह्मण हो। इन लोगों ने धोखा किया और उस धोखे का शिकार नेता हुई। लेकिन वो नेता के जानकारी में था और वहां से वो पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी थी, वहीं से 2009 से उस पार्टी का रंग का चोला बदल गया। वो पार्टी ब्राह्मण समाज पार्टी बन गई। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने आप को
ठगा महसूस करने लगा। लेकिन तकलीफ तो हुई। नारा लगा वहां पे रमाबाई अंबेडकर मैदान में कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। और ब्राह्मण ने शंख बजाया, हाथी तो नहीं बढ़ा बल्कि गड्ढे में 2009 में गिर गया। उस समय देश में लोकसभा का चुनाव था। आप सब लोग जानते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी, ऐसा लग रहा था पूरे देश में कि 2009 में प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। चूंकि दलित, पिछड़ा, मुसलमान सभी उनको अपना नेता मान लिया था। लेकिन ब्राह्मणों ने टिकट लिया। ब्राह्मण उस हाथी पे सवार हुए और जब ब्राह्मण हाथी पे सवार हुए तो मानव मसीहा कांसी राम साहब के मशहूर नारे रहे। और यहां की तो गलियों गलियों में मानव साहब गांव गांव में आए हैं, चुनाव लड़े इधर से। नारा क्या था? मानव साहब ने इलाहाबाद की धरती से एक वोट एक नोट का नारा दिया था, जो पूरे देश में मशहूर हुआ। मानव मसीहा कांसी राम साहब ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कि चला। मानव साहब ने नारा दिया, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। इस तरह से सैकड़ों नारा मानव मसीहा कांसी राम साहब के बहुजन समाज के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा। उसी में एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी या भागीदारी, दोनों शब्दों का कुछ भी चाहे लगा ले, वे था। और मानव मसीहा कांसी राम साहब ने कहा कि जब समाज की हिस्सेदारी की बात की तो आज नागेंद्र जी के मैं गेस्ट हाउस में बताना चाहता हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो सबसे पहला, जैसे जब मुस्लिम धर्म आया मोहम्मद साहब ने किया, तो शायद सबसे पहला मुसलमान जो दुनिया में बना वो हफ्सी था, नेग्रो था। गलत तो नहीं बोल रहे, नमाज पढ़ने वाला। क्यों? ऐसा ही कुछ था है? जो वो अलग बात है, नमाज पढ़ने वाले नेग्रो थे जो हम लोग, हाँ जो भी हुआ, जो हम टूटा फूटा कुरान जानते हैं, हम ये नहीं कह रहे। दूसरा, उसी प्रकार से जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो मानव मसीहा कांसी राम साहब को विरोधी दल के लोग कहे कि चमारों की पार्टी है, तो चमार तो जुड़ गया। लेकिन जब मानव मसीहा कांसी राम साहब ने बाबा साहब को कांग्रेस एंड कंपनी ने दफना दिया था, विचारधारा को दफना दिया था, इनको दफना दिया था, महात्मा ज्योतिबा फूले को दफना दिया था, छत्रपति साहू जी महाराज जो कुर्मी राजा थे कोल्हापुर के, उनको दफना दिया था, पेरियार को, नारायण गुरु को, सभी संतों गुरुओं को जो बहुजन समाज के आंदोलन चलाए समय समय पे दफना दिया था मनुवादियों ने। मानव मसीहा कांसी राम साहब ने सबको जब बाहर निकाला, वहां से लेकर के आए, तब इनको देखते हुए सबसे पहला चमार जब बना ओबीसी से कोई, बैकवर्ड से, तो कुर्मी पटेल बना। और पूरे देश का कुर्मी मानव मसीहा कांसी राम साहब को कार्यालय दिया, उनकी सुरक्षा किया, उनको वोट ही नहीं नोट भी दिया। जब कुर्मी आया, और जब यहां कुर्मी बोलते हैं, महाराष्ट्र में कुनबी बोलते हैं, और तो जब ये आए तब देखने के बाद, इसके बाद मौर्य चला, तब कांची चला, साक्य चले, सैनी चले, जब इधर चले तब इनको देख के गडरिया चला।
भाई चमार के बाद तो पासी चली गया था, यहाँ पे पासी चमार में हो गया था और बड़ी अच्छी फसल भी काटी गई। आज भी उसी कैडर के लोग कुछ न कुछ बनी रहे हैं। तो यहां हुआ और नारा लगा, मानव मसीहा कांसी राम साहब ने नारा दिया, जीतेगा भाई जीतेगा, ऑटो वाला जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, नोटो वाला हारेगा। नारा लगा कि नहीं लगा? 2009 में ब्राह्मणों को लंबे समय पे टिकट मिल गया और जब ब्राह्मणों को टिकट मिल गया तो नारा हालांकि लिखा पढ़ी में या बोलचाल की भाषा में वो नारा नहीं आया, लेकिन मैं बोलूंगा तो आप लोग क्वेश्चन आएगा तो आप लोग समझ जाओगे। फिर उसके बाद नारा लग गया अलिखित रूप से। वो नारा क्या था कि भाई जीतेगा जीतेगा, नोटो वाला जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, ऑटो वाला हारेगा। आप सोचेंगे कि तो मानव कांसी राम साहब ने नारा दिया था जीतेगा भाई जीतेगा ऑटो वाला और हारेगा भाई हारेगा नोटो वाला, और मैं कह रहा हूं कि जीतेगा भाई जीतेगा नोटो वाला, हारेगा भाई हारेगा ऑटो वाला। ये नारा जो बदला अलिखित रूप से वो 2009 में। कैसे? जब टिकट नोटों वालों को दिया जाने लगा तो ऑटो वाला कहां जीतेगा? जीतेगा। तो 2009 से स्टार्ट हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ और 22 हुआ। और ऑटो वाला बेचारा ठगा सा महसूस अपने को देखता हुए खड़ा होकर देखता रहा और नोट वाला हाथी पे चढ़ गया। और जब चढ़ गया तो 2009 से एक पूरे प्रदेश में एक नारा बदल गया। क्या हो गया? ब्राह्मणों ने नारा दिया, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। 2009 में हाथी गड्ढे में गिर गया। और मैं कहा, हमने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूं, ब्राह्मण चढ़ गए हाथी पे, मूंग दरे छाती पे 2009 में, और ब्राह्मण चढ़ गए। अब मूंग दरे छाती पे पूरा बहुजन समाज अपने आप को ठगा महसूस करने लगा। 12 में हम सरकार बनाते बनाते चले गए, 9 में प्रधानमंत्री बनते हुए उल्टी दिशा में चली गई। और अगर आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करती, विचारधारा से समझौता नहीं करती, मानव मसीहा कांसी राम साहब की सोच को अगर नहीं छोड़ती, बाबा साहब को अगर नहीं छोड़ती, तो 2009 में वो प्रधानमंत्री होती जो यहां का बहुजन समाज की चाहत थी 9 में पूरी हो जाती। हम उन्हें वहां देखना चाहते थे। क्यों? कि साथियों, हजारों वर्षों के बाद बहुजन समाज को पहली बार ऐसा लगा था कि दिल्ली के तट पे लाल किले से झंडा बहुजन समाज पार्टी की नेता फहराएंगी। ये महसूस हो गया था, लेकिन वो महसूस खत्म हो गया। 12 में लोगों ने सरकार, मनवादियों ने ले लिया। 17 में फिर सरकार बन रही थी, लेकिन ईवीएम से सरकार मोदी एंड कंपनी के लोग, अपहरण के चोरों के सरदार, ऑटो के, इन लोगों ने लिया। और इससे गंदा पूरे देश में कोई नहीं है। और अगर इसको शर्म और लिहाज हो और जरा सा भी अपने असली खून का हो, अगर अपना नॉन बायोलॉजिकल बोलता है, इसीलिए बोलता है कि कहीं ब्लड में फर्क है। अगर असली अपने खून का है, ईवीएम हटा के देख ले, सिर्फ पूरे देश के ईवीएम छोड़ दे, सिर्फ बनारस के ईवीएम हटा करके अगर चुनाव जीत जाए, जिस थाली में कुत्ता खाएगा अगर वो जीत जाए तो उस थाली में अनिल गौतम खा लेंगे। ये जान लो, अगर वो जीत जाए बैलेट पेपर से, जीत ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑटो की चोरी करके सरकार चल रही है, ये नोटों के बदौलत चल रही है, और ये मीडिया से चल रही है और झूठ फरेब से चल रही है। इनके फर्जी गुंडा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा बताता है, गांजा पी के पड़ा रहता है। क्या कितने बड़े तुम बहुत बड़े तोप बताते हो, गरीबों मजदूरों के ऊपर तुम बुलडोजर चला देते हो। छोटी सी बच्ची
जाके किताब लेके भागी है, क्योंकि ये तो किताब ही तो दफनाना चाहते हैं। किताब का मतलब शिक्षा ही तो दफनाना चाहते हैं। क्यों? इस देश का जो आरएसएस, राष्ट्रीय सरगना संघ जिसको मैं बोलता हूं, आरएसएस जो राष्ट्रीय सरगना संघ है, कच्चा बनियान गिरोह का अध्यक्ष है हाफ पैंटिया, जो इस देश में चाहता है कि 85% का शासन न आए, दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटियों का शासन न आए, वे चंद पूंजीपतियों का इस देश की धन और धरती बांट करके अपने पास रखना चाहता है। तभी तो जो भारत के नवरत्न जैसे दूरसंचार विभाग, रेलवे, तमाम ऐसे विभाग, डाकघर जो नवरत्न है, सभी नवरत्नों को खत्म करके 4 रत्न पैदा हुए हैं। 2 देश को बेच रहे हैं, 2 देश को खरीद रहे हैं। ये गुजराती चोर, ये तो देश का बंटवारा हुआ। मैं तो कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के बंटवारा के समय हम होते तो हम पाकिस्तान को बंटने से पहले हम लाहौर, इस्लामाबाद, इंडिया में रखते, हम गुजरात को पाकिस्तान भेजते। क्योंकि जितने वहां पे बैठे हुए हैं, भारत में अगर पहली बार आक्रमणकारी कोई आया था तो गुजरात का एक आदमी ने जाकर के रास्ता दिखाने का काम किया था। तब वो कोलंबस भारत की खोज किया था। कौन दिखाया था? गुजराती दिखाया था। रास्ता दिखाने वाले ये हैं। और आज भी गुजरात के जितने चोर हैं, जितने भारत के चोर हैं, सब जब निकालो तो तुम और गुजराती निकलते हैं, और गुजराती में भी उनका सरनेम मोदी निकलता है। जितने चोर हैं ये आप जान लो। इसको ये साथियों बड़े पैमाने पर इस देश में लूट खसोट चल रही है। इस देश का अगर आप लोग चाहते हो, ये बाबा साहब ने जो वोटों का, जो आप बाबा साहब ने अंग्रेजों से लड़ करके, जो कि गांधी भी नहीं चाहता था कि वोट आपको देने को मिले, क्योंकि जब बाबा साहब अंग्रेजों से वोट का अधिकार लेके आए थे, उस समय गांधी अनशन में बैठ गया था। वो अनशन में गांधी ने कहा वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए जो मैट्रिक पास हो, जो 12 आना लगान देता हो, और जो जमींदार हो। जब आपको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा तो आप मैट्रिक कहां से पास होगी? और जब आप शूद्र थे, आपको जमीन रखने का अधिकार नहीं मिलेगा आपको, तो आप कहां से वोट दोगे, कहां से जमींदारी पाओगे? तो गांधी भी चतुर्वर्ण व्यवस्था का चतुर और चालाक व्यक्ति था। वो चाहता थे व्यवस्था भारत में बनी रहे, इसीलिए वो भी गुजराती था। ये भी देख लो, भारत की जो आजाद, भारत 2 टुकड़े में बटा तो 2 गुजरातियों ने, एक मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी गुजराती था, वो भी बनिया था। आपको पता कि नहीं पता? और गांधी का रिश्तेदार था एक पीढ़ी पहले, मुसलमान बनने से पहले गांधी का रिश्तेदार था, वो भी गुजराती था। 2 गुजरातियों ने एक बार भारत को टुकड़े बांटा, और फिर 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। अब आप सोचो गुजरातियों ने क्या हाल कर दिया इस देश का। तो साथियों, हमें समझना पड़ेगा, इस देश में हमें आपको भाईचारा बनाना होगा। कुर्मी भाइयों को जोड़ना होगा, पटेलों को जोड़ना होगा, काछियों को जोड़ना होगा, मौर्यों को जोड़ना होगा, तेली तमेली को जोड़ना होगा, सोनार लोहार को जोड़ना होगा, समन लीजिए अहिर गलेरिया को जोड़ना होगा। आप सारी जातियों को, चमार पासी को जोड़ना होगा, मुसलमान को जोड़ना होगा। लगभग 6743 जातियां शूद्रों की, और धार्मिक अल्पसंख्यकों में बौद्ध और मुस्लिम और सिख, इनको जोड़ करके यहां बनता है 85% बहुजन समाज। मानव मसीहा कांसीराम साहब ने हम लोगों को बताया कि 6743 जातियों में हम 400 जातियों को जोड़ करके अभी तक हम भारत की तीसरी शक्तिशाली पार्टी बनाया हूं, और मैं 200 और जातियों को जोड़ लूंगा। जिस दिन 600 जातियों को, उस दिन दिल्ली से, लाल किला से बहुजन समाज पार्टी का माने मानव मसीहा कांसीराम साहब कहते थे प्रधानमंत्री बहुजन समाज का बनेगा। ये साफ कहा करते थे। अब आनंद साहब ने 400 जातियों को नीले झंडे के नीचे जोड़ के गए, लेकिन उसकी नेता 400 जातियों को 4000 टुकड़े करके खाई में फेंकने का काम कर दिया। पता नहीं चल रहा है आज में कहां है। आज वहां पे बैठा हुआ है
जो वहां का मूल वोटर है, मूल बिरादरी, जो मूल देश है, वो बेचारा बिल्कुल टकटकी लगा के देखा है कि कैसे बिगड़ी बात बनेगी, कैसे बिगड़ी बात बढ़ेगी। वो देख रहा लेकिन चल नहीं रहा। तो जब वहां नहीं चल रहा तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम आजाद समाज पार्टी में क्यों आए। इसीलिए आए कि जब वहां पे बात बिगड़ी नहीं चल रही है, जब वहां पे मूवमेंट रुक गया है, दफना दिया गया है, तो आप ये बताओ कि व्यक्ति बड़ा होता है कि मूवमेंट बड़ा होता है? आप लोग बताओ। मूवमेंट बड़ा होता है ना। तो मुझे व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए कि मूवमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए? तो हमने पार्टी को छोड़ करके आजाद समाज पार्टी ज्वाइन किया और सही किया कि गलत किया? तो सभी लोग समझ सही किए। तो साथियों, आज एक मास्टर का बेटा अदना सा, जिसने बहुजन समाज की आवाज उठाई, 3-3, 4-4 बार जिसके ऊपर प्राण घातक हमला हुआ, जहर दे के 2 बार, गोलियों से 4-4 गोली मारी गई, और वे आज भी आपके बीच में जिंदा है और आपका हमारे बीच में आवाज उठा रहे, बहुजन समाज की संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जो भारत की आतताई ताकतें हैं, जो सामंती ताकतें हैं, जो ये नहीं चाहती इस देश में कि कोई गरीब, पिछड़ा, दलित, मजलूम की औलादें या उनके औलादें, उनके बेटे इस देश में सांसद बने, विधायक बने, मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, नौकरी करें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा पढ़े, वो ऐसी ताकतें नहीं चाहती। वे ताकतें बार बार ऐसे लगी हुई हैं, हमला कर रही हैं प्राण लेने का। लेकिन मैं कहता हूं, इन मनवादी ताकतों को फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद मौत को मार के पैदा हुए हैं। ये मनवादी उनका बाल करवा भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, आप जान लेना। क्योंकि उनके साथ 85% बहुजन समाज की दुआएं है और आशीर्वाद है। और आज संसद में 543 सांसद हैं और हमारा एक बब्बर से मनवादियों पे अकेला भारी संसद में पाड़ा है, दहाड़ रहा बब्बर सूर की तरह भाई चंद्रशेखर आजाद। तो भाई चंद्रशेखर आजाद दहाड़ रहे हैं और बात आगे जो बिगड़ी है उसको बनाने में अपने बुद्धि विवेक से जो है वे मेहनत कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। हम लोग उनको ताकत देने के लिए यहां आए हैं और जिस सोच से आए हैं वो सोच मेरा सिद्ध है कि जो मूवमेंट महात्मा ज्योतिबा फूले ने चलाया, जो पेरियार ने चलाया, जो छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया, जो बाबा साहब ने चलाया, जो मानव मसीहा कांशीराम ने साहब ने चलाया, वो मूवमेंट को जो एक जगह रुक गया है, उस मूवमेंट को आज आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी लेकर के आगे चल रहे हैं। तो हम इसलिए आए हैं, भाई के हाथों को मजबूत करेंगे और बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाने के लिए आजाद समाज पार्टी को, झंडे और डंडे को दोनों को मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। तो साथियों, आज सोराव की धरती में मैं चाहूंगा कि अभी 2026 में यहां पे जिला पंचायत का चुनाव आएगा। अब आप देख लीजिए कितने सुंदर सुंदर चेहरे हैं। भाई बगल में शाहिद अख्तर खान है, देख लीजिए, मिला लीजिए। बगल में मुनव्वर खान है, मुनव्वर नाम है मशहूर, एक मुनव्वर राणा जी हुआ करते थे, पूरे विश्व के मशहूर थे। उसके बगल में भाई डॉक्टर अमृत लाल जी क्रांतिकारी साथी हैं, जो बिल्कुल गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके बगल में हमारे नागेंद्र जी हैं, उनके बगल में भाई तनवीर अंसारी जी हैं, इधर तमाम सभी साथी बैठे हुए हैं। उधर अभी हमारे बीच में भाई सूर्यकांत जी आ गए हैं, बहुत सम्मानित, उनके बाबूजी आ गए हैं। बहुत बहुत देख के खुशी हुई, स्वागत है। क्योंकि अभी तबीयत खराब हो गई थी उनकी, स्वास्थ्य उनका भी ठीक हो गया। भाई सभी लोग आ गए हैं। और सोराव से यमुना पार बहुत अच्छा तैयार हो गया है जिला। गंगा पार में आप जानते हैं इधर मेला लगता है, गंगा पार मेला लगा तो शाहिद भाई भी 2 महीना बॉम्बे रहे, तो उस समय संगठन की बात नहीं बनी। फिर उसके बाद रोजा 1 महीना इधर हुआ।
अब इधर ये दूसरा कार्यक्रम गंगा पार में बढ़िया हो रहा है और शाहिद भाई ने मिला करके ये हमारे नवनियुक्त अभी जिनको लेटर पैड दे दिया जाएगा और जोरदार तालियों से आप स्वागत करिएगा। भाई नागेंद्र सिंह पटेल को जिला महासचिव बनाया जाएगा गंगा पार का, जोरदार स्वागत अभिनंदन आप लोग करिएगा। अभी मुनव्वर भाई को जिधर जिला संगठन मंत्री मुनव्वर खान जी को, हाँ है अच्छा इधर भाई को जिला प्रभारी, अभी लेटर पैड भी सबको दे दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र। सभी लोग मिलके गंगा पार का जो है इसको आप लोग मजबूती से इसको आगे बढ़ाएंगे। 2026 में पहला सेमीफाइनल आएगा, 2027 से पहले किसका आएगा? जिला पंचायत का आएगा। साथियों, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव आप ही लोग को लड़ना है और हम तो मेहनत करेंगे आपके साथ। और विश्वास करिए, अगर इसमें से बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति काम करने वाला होगा, आप विश्वास करना कोई भी दौलत उसका टिकट नहीं काट पाएगी अनिल गौतम के रहते हुए, ये नोट कर लेना। मैं जिसका टिकट उस पार्टी में भी दिला कभी नहीं कटा और शाहिद भाई का टिकट कट जाता, हम चाहे नहीं थे, कटाना नहीं चाहे क्योंकि पुराना संबंध था, छोड़ दिए थे हैं। और शाहिद भाई कहते कटवा दिए होते तो हम जो 2.5-3 महीना का जो मुर्गा बना रखे थे मुर्गा नहीं बनते, बिरयानी बना के खा गए। उधर सूर्यकांत टीटी जी आए हैं, ये आके जब अपना रोना रोते हैं, हमसे बताते हैं, जब अपनी बात बताते हैं कि कैसे कैसे लोग चमत्कारी लोग भाई लोग थे, इन्हीं लोग के मुंह से पूछिएगा। 2 लोग बैठे हुए हैं, एक लड़ने से पहले कटे, ये टिकट लड़े और चुनाव अच्छा लड़े। यहां पे आप लोगों ने देखा कि गंगा पार में मेला लगता है और हजारों लोग 29 तारीख को मौनी अमावस्या थी और मौनी अमावस्या को संसद में पता नहीं क्यों अखिलेश यादव जी कहते हैं ये बुरा मान जाएंगे, डरता रहता है बेचारा, पता नहीं क्यों डरता रहता है, क्योंकि उसे पता है ना कि ईवीएम से 37 सांसद दिए, अगली बार छीन लेंगे, ईवीएम से दिए ईवीएम से ले लेंगे, डर डर खुश करने के चक्कर में रहते हैं। उस मौनी अमावस्या को मैं कहता हूं 29 तारीख को जो अमावस्या थी मौनी अमावस्या नहीं थी, जो हजारों लोगों को लील गई वो बुलडोजर बाबा की योगी अमावस्या थी। ये योगी अमावस्या थी जो हजारों लोगों को लील गई। जिंदे जी भी वो बुलडोजर चला के मारने का काम कर रहा है, रोजी रोटी तो दे नहीं सकता, रोजी रोटी भी छीन रहा, लोगों को दर बदर एक दिन का क्या होता है, आंख छीन के चश्मा लगा रहा, दे रहा, दान कर रहा। गजब लोग के लोग हैं जादूगर। मैं रियल बता रहा हूं, जिस दिन आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी उस दिन बाबा की हम देखेंगे कितना शक्तिशाली है। अगर गोरखपुर के मठ से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा लेगा उस दिन अनिल गौतम का नाम बदल देना। मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये सत्ता के गुंडे हैं, सत्ता के। क्यों? इसलिए मैं सत्ता के गुंडा कहता हूं कि जब सत्ता नहीं थी तो मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और जा करके जब थपड़ियाए गए थे संसद में कैसे भोकर भोकर रो रहा था। अरे असली थे तो मर जाते, देख लेते, कौन सी जाति, सांसद तो थे, बढ़के तो थे, योगी महात्मा मंत्र फूक देते, मुलायम सिंह भरत नष्ट हो जाते। वही क्यों नहीं मंत्र इतनी शक्तिशाली, तुम्हारे पास सब कुछ था, मंत्र था, देवी देवता तो फूक देते। एक अहिर के लड़के से तुम रोने गाने लगे डर के मारे उसकी लाठी देख करके। तो ये सिर्फ सत्ता के गुंडे हैं, सत्ता नहीं तो ये बिल्कुल कदम पे आ जाएंगे। सत्ता जाएगी 2027 में, लेकिन हम लोग बहुमत में तो आजाद समाज पार्टी नहीं आएगी, लेकिन हम 2027 में आपकी बदौलत बताना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं, 2027 में हम उस हैसियत में आने जा रहे हैं कि अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं रहोगे। हम उस ताकत में आने जा रहे हैं। जो 27 की सत्ता की चाबी होगी वो चाबी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पास होगी। कुर्सी का 4 पाया होता है, उसमें एक पाया बिना आजाद समाज पार्टी की लगे वो कुर्सी बनी नहीं पाएगी।
तो अनेक स्तंभ तो 2027 में बन जाएंगे और आप बदौलत, और उसका टेलर 2026 में देखेंगे। आपको मैं बता रहा हूं, देख लीजिएगा, क्योंकि हम जिस प्रकार से हमारे लोग लगे मेहनत कर रहे हैं, इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य अगर इकलौता किसी पार्टी के जीत के आने जा रहे हैं तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जीत के आने जा रहे हैं। और हम लोग बड़े पैमाने पर जिला पंचायत जीतेंगे, और आप लोग जिला पंचायत जीतेंगे तो आप लोग जिस प्रकार जिला पंचायत जिताएंगे तो संभावना ऐसी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष इलाहाबाद की हम लोग ले लेंगे, और तब ले पाएंगे कि यह मजबूत बने में संगठन बनाना होगा, भाईचारा बनाना होगा। गांव में एक एक आदमी आप वोट देने के लिए बैठा हुआ है, तैयार है, मन बना के बैठा हुआ है, बस हम लोग को जाना है। तो हम लोग तैयार है कि नहीं तैयार है? आप लोग अगर यहाँ पे कितने जिला पंचायत है सोराव में? कितने, 5 है कि 6 है? 3 नहीं, ज्यादा होंगे सोराव में। सोराव में तीनों सुरक्षित है इस समय। मुझे लग रहा है ज्यादा होंगे। अरे विधानसभा में 3 सोराव, 3 मवामा, 4 बहरिया। कह रहा हूँ ना, सोराव विधानसभा में ज्यादा है भाई। में 3 है, सोराव में 9 हो गए। मैं सोराव विधानसभा की बात कर रहा हूँ। सोराव विधानसभा में कुल ये 4, 3, 7, 3, 9, 3, 10 है। 10 है, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। 10 3 में कैसे हो जाएगी विधानसभा? तो साथियों, सोराव में तो शायद हम एक आधा सीट हारे, शायद ही। सोराव तो हम पूरा जिला पंचायत जीतेंगे, और आप बदौलत देखेंगे, जीतेंगे, देख लीजिएगा। सोराव तो मिशन की धरती है, यहां तो मिशन का, और जिला पंचायत जीत जाएंगे तो आप लोग, मैं इधर सूर्यकांत जी से भी कहना चाह रहा हूं कि अब दूध का जला छाछ फूंक के पीने वाला व्यक्ति भी अब होशियार हो गया होगा, तो आप लोग भी लग जाओ और दूरगामी परिणाम के लिए चलो, मेहनत करो, और अपनी मेहनत से अपनी हिस्सेदारी तय करो, अपना अधिकार छीन लो। इतनी ताकत पैदा करो कि जिला पंचायत भी आप जीतो और विधानसभा भी जीतो। तो सम्मानित साथियों, इधर सब लोग हैं, कोई जाएंगे नहीं, इधर सब लोग बैठेंगे। हम लोग आजाद समाज पार्टी के सिपाही हैं, सभी लोग आजाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे ना? हाथ खड़ा करके देखें, सभी लोग आए हैं ना? आजाद समाज पार्टी को सभी लोग मजबूत करिए, और ये मजबूत करिए। ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीना के अंदर गंगा पार में केतली ही केतली दिखाई देगी, केतली दिखाई देगी, और हम लोग एक बड़ी तादाद के साथ, मजबूती के साथ हम लोग यहाँ आजाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। और अब कौन चेहरे अच्छे चेहरे हैं, यहाँ हर बिरादरी का चेहरा बैठा हुआ है, चाहे मौर्या हो, चाहे पाल हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कुर्मी हो, सभी लोग बैठे।